हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सावन का महीना आने वाला है, तो सावन के महीने में रोज पार्थिव शिवलिंग बनाकर किस प्रकार आप पूजा कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप चाहे तो इस पूजा को हर सोमवार के दिन कर सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है तो इस पूजा को आप रोज भी कर सकते हैं। बहुत सरल तरीका इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये पूजा मैं भी बहुत सालों से कर रही हूँ। तो आपको क्या करना है, किसी बड़े बर्तन में मिट्टी को अच्छे से भिगो के रख देना है। अगर आप मिट्टी अच्छे से भिगो के रख दोगे ना, तो रोज मिट्टी भिगाने की टेंशन आपको नहीं रहेगी। तो हाँ, बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी नहीं करनी है, उसकी भी मैं आपको विधि किसी न किसी वीडियो में बता दूंगी कि मिट्टी को किस तरह से भिगोया जाता है। आप कोई भी मिट्टी का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके घर के आसपास मिल जाए। तो मेरे पास तो हल्की पीले कलर की मिट्टी थी, जो कि पानी बहुत कम पीती है। तो बस मिट्टी को देखकर आपको पानी डालना होता है। तो मैंने जो है ना, इस बड़े से तस्सल में मिट्टी को भिगो दिया है, क्योंकि मैं हर सोमवार को इस तरह से ही पूजा करती हूँ। यहाँ पर मैंने पूजा की थाली ले ली है। पूजा की थाली में मैंने क्या क्या रखा है, फूल हैं, बेलपत्र है, सेमी पत्र है, पंचामृत या कच्चा दूध, दो में से कोई भी आप ले सकते हैं। प्रसाद के लिए मैंने किशमिश ले ली है, मिश्री का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। चंदन, चावल, इत्र, रोली, जनेऊ, कलावा, ये सारा सामग्री जो है ना, मैंने पूजा के लिए ले ली है। एक घी का दीपक भी आपको लेना है, क्योंकि पूजा में घी के दीपक की बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए, अब मैं आपको सरल तरीका दिखाती हूँ पूजा करने का। तो सबसे पहले क्या है, मैं कांसे की जो थाली है वो लूंगी, क्योंकि जब भी आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो एक बड़े से बर्तन का प्रयोग आपको जरूर करना होता है। तो मैंने एक कांसे की थाली ले ली है। अगर आपके पास कांसे का बर्तन नहीं है तो आप यहाँ पे स्टील की कोई बड़ी परात या थाली का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कोई स्टील का कटोरा भी है तो वो भी आप ले सकते हैं। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि उसमें आपने भोजन ना किया हो। खाने पीने वाले बर्तन पूजा में यूज नहीं होते हैं। एक मैंने पान का पत्ता लिया है। अगर आपको पान का पत्ता मिल जाए तो आप ले लीजिएगा, अगर ना मिले तो विदाउट पान के पत्ते की भी आप पूजा कर सकते हैं। चावलों के आसन के ऊपर मैंने यहाँ पर गौरी गणेश को विराजमान कर लिया है, जो मैंने पार्थिव यानी मिट्टी से ही गौरी गणेश बनाए थे। इसके बाद मैं एक बेलपत्र लूंगी और बेलपत्र के ऊपर जो है ना, शिवलिंग को इस तरह से मैं विराजमान कर दूंगी। जब भी आप शिवलिंग को विराजमान करें तो एक बात का ध्यान रखें कि जो जिलहरी का मुख होता है वो उत्तर दिशा की ओर आपको करना है। तो यहाँ पे जो है ना, जलाई जो लंबी लंबी से होती है ना, उसे उत्तर दिशा की ओर आपको करना है। तो दिशा का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबका मन में ध्यान करते हुए चावल और पुष्प आपको इस तरह से चढ़ाना है। गौरी गणेश पर, शिवलिंग पर, सबका मन में आपको ध्यान जरूर करना है। उसके बाद ही आपको पूजा प्रारंभ करनी है। सबसे पहले मैंने शुद्ध जल से 4 बार जल चढ़ाया है। उसके बाद मैं यहाँ पे कच्चा दूध चढ़ा रही हूँ। अगर आप बच्चे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आप कच्चे दूध में थोड़ी सी शक्कर मिलाकर भगवान शिव का आप अभिषेक करें। साथ ही साथ मैं गौरी गणेश का भी यहाँ पर पूजन कर रही हूँ। अगर आप गौरी गणेश रोज रोज नहीं बना पा रहे हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो सिपाड़ी के रूप में भी गौरी गणेश रखकर उनका आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन गौरी गणेश रखना अनिवार्य होता है, क्योंकि ये शिव का परिवार है और शिव के परिवार की पहले पूजा होती है, उसके बाद शिवलिंग की पूजा होती है। तो पहले आपको शिव परिवार की पूजा करनी होती है, इसलिए सबसे पहले हम गौरी गणेश की पूजा करेंगे। साथ ही साथ मैं यहाँ पे शिवलिंग की भी पूजा कर रही हूँ। कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दूंगी, जनेऊ चढ़ा दूंगी, चंदन से तिलक कर दूंगी। माता पार्वती को मैं रोली का टीका करूंगी। सेम विधि से आप हर सोमवार के दिन और हर रोज जो है ना, सावन में आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। रोज अगर पान का पत्ता ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, चावल नीचे आसन के रूप में बिछाकर भी आप विराजमान कर सकते हैं भगवान को। रोज जनेऊ चढ़ाने की भी जरूरत नहीं होती है, हर सोमवार के दिन जनेऊ चढ़ाया जाता है। अगर आप रोज पूजा कर रहे हैं तो रोज जनेऊ ना चढ़ाएं, केवल कलावा रूपी वस्त्र आप चढ़ाते हैं। पूजा के बाद जनेऊ का क्या किया जाता है, अगर आपके घर में कोई पहनता है जनेऊ तो आप उनको दे दीजिए। अगर कोई नहीं पहनता है तो ये जनेऊ आप मंदिर में भी दे सकते हैं, क्योंकि मंदिर में तो कई लोग आते हैं, तो प्रसाद के रूप में ये जनेऊ यूज हो जाते हैं। इसके बाद जो है ना, मैंने पुष्प चढ़ा दिए हैं, गुलाल, अबरक, सिंदूर और भांग, ये सारी चीजें जो है ना, मैं शिवलिंग पर चढ़ा दूंगी। भांग केवल शिवलिंग पर चढ़ती है, गौरी गणेश के ऊपर आपको भांग नहीं चढ़ानी है।
इसके बाद मैं यहाँ पे बेलपत्र चढ़ा रही हूँ। बेलपत्र पर इस तरह से मैं चंदन लगा दूंगी। आप चाहें तो बेलपत्र पर अपनी मनोकामना भी लिख सकते हैं और थोड़े से आपको चावल भी रखने ज़रूर होते हैं। और हाँ, बेलपत्र की डंडी आप ज़रूर तोड़ लें, क्योंकि जो बेलपत्र की जो लंबी सी डंडी होती है, कहते हैं उसमें पाप का वास होता है, तो उसे तोड़कर चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद मैं यहाँ पे सेमी पत्री चढ़ा रही हूँ। कहते हैं 1000 बेलपत्र चढ़ाने से जो फल हमें प्राप्त होता है वो केवल एक सेमी पत्री चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। तो सेमी पत्री अगर आपको मिल जाए तो आप सेमी पत्री आप ज़रूर चढ़ाएं। इसके बाद मैं घी के दीपक से इस तरह से आरती कर दूंगी। इस पूजा को आप चाहें तो सुबह के समय कर सकते हैं, आप चाहें तो शाम को यानी प्रदोष काल में भी भगवान शिवलिंग बनाकर, मिट्टी के शिवलिंग बनाकर आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहली बात, जब आप मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करते हैं तो उन्हें बार बार एक जगह से दूसरी जगह नहीं उठाया जाता। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। जब भी आप कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर डालें तो उनके ऊपर एक बेलपत्र आप ज़रूर रख दें। उसके बाद आपको जल वगैरह सबको चढ़ाना है। अगर आप डायरेक्ट सबको चढ़ाएंगे तो जो शिवलिंग हमने मिट्टी के बनाए हैं वो कहीं ना कहीं खंडित हो जाएंगे और ये पूजा बेकार हो जाएगी। तो 2-3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए। पूजा के बाद तुरंत बाद मैंने भोग लगाया और भोग लगाने के बाद मैं यहाँ पे विसर्जन कर रही हूँ। तो मैंने एक कटोरे में पानी रखा, विसर्जन के चावल छोड़े। जाओ जाओ भोलेनाथ विसर्जन है, कल फिर आना निमंत्रण है। इस तरह से गाना गाते हुए आपको भोलेनाथ का विसर्जन करना है, उन्हें विदा करना है और फिर कल आने के लिए उन्हें आमंत्रित करना है। तो मैंने जो है ना, सबसे पहले गौरी को, गणेश जी को, फिर गौरी जी को, फिर शिवलिंग को जल में इस तरह से विराजमान कर लिया है। ये सारे फूल पत्ते मैं इसी पानी में डाल देती हूँ, क्योंकि इस पानी को डालती हूँ मैं अपने घर के पेड़ पौधों में। तुलसी में ये पानी नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर पीपल का वृक्ष है तो इस पानी को और भगवान शिव का भी विसर्जन आप पीपल के वृक्ष के नीचे कर सकते हैं। आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा। और जो भगवान शिवलिंग का विसर्जन का जो कटोरा है, इसे अपने सिर पर आपको ज़रूर रखना है, बहुत ज़रूरी होता है। मैं तो क्या करती हूँ, इसे सिर पर रखकर ही विसर्जन के लिए जाती हूँ। करती तो खैर घर में ही हूँ, लेकिन विसर्जन जो है ना इसी तरह से करती हूँ, अपने सिर पर रखकर। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।